लोकसभा चुनाव के बाद अब स्पीकर पद के लिए रेस ने जोर पकड़ लिया है। 24 जून से लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के तीसरे दिन तक लोकसभा स्पीकर का फैसला हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की ओर से कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर उनका कैंडिडेट होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें नहीं दिया गया तो वो स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अभी तक के समीकरण देखें तो बीजेपी की ओर से इस पर सहमति की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स में तो स्पीकर पद के लिए एक बार फिर ओम बिरला और डिप्टी स्पीकर पद के लिए कर्नाटक की बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा सामने आ रही है। लेकिन अब अगर इंडिया गठबंधन स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट उतारता है तो वो कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पास अकेले 100 सीटें हैं, जबकि सहयोगियों को मिलाकर संख्या 234 है। ऐसे में ये भी संभावना है कि अगर इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट घोषित होता है तो कांग्रेस खुद की पार्टी से भी कोई कैंडिडेट घोषित करने की बजाय अपनी सहयोगी पार्टियों सपा या टीएमसी के किसी चेहरे को कैंडिडेट बना सकती है। इससे गठबंधन और मजबूत होगा। और दूसरी ओर एनडीए में समीकरण को देखें तो स्पीकर पद के लिए जेडीयू और टीडीपी की रेस मानी जा रही थी, लेकिन अब जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक दिन पहले कहा कि उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। त्यागी ने कहा, जेडीयू और टीडीपी मजबूती से एनडीए में हैं, हम बीजेपी द्वारा नामित व्यक्ति का समर्थन करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभिराम कोमारेड्डी ने कहा कि सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही स्पीकर का पद मिलेगा। उन्होंने कहा, इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। यानी टीडीपी का बयान आने के बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पिछली लोकसभा यानी 2019 में जब एनडीए की सरकार बनी तो लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। इस बार समीकरण बदल गए हैं तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए रेस भी मजेदार हो गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की ओर केवल टीडीपी या जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि बीजेपी के मन में आगे जाकर कोई अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। गठबंधन धर्म को निभाते हुए 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी व शिवसेना के स्पीकर एवं यूपीए सरकार में 2004 से 2019 तक सीपीआईएम के स्पीकर रहे और अच्छे से लोकसभा का प्रबंधन हुआ। यानी साफ है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन जेडीयू के समर्थन के बाद संख्या बल तो बीजेपी के पास है। फाइनली क्या होगा ये तो 24 जून के बाद ही साफ होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।